हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए हम लोग इंग्लिश बुक का पूरे जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर है महात्मा गांधी, उसका पूरे बुक का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश के साथ। पूरा हम लोग ने 2 क्लास किया। पैराग्राफ 5 तक के हम लोग ने पैराग्राफ 5 तक के हम लोगों ने पूरे हिंदी इंग्लिश के साथ उसका विश्लेषण किया था। माने जाना था, माने के साथ पूरा। आज थोड़ा सा हम लोग यही चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वर्ड मीनिंग थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पहले वर्ड मीनिंग अगर देख लेंगे तो हम लोग बुक पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज उसी का क्या है, तो वर्ड मीनिंग आज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर है महात्मा गांधी, इसी चैप्टर का हम लोग आज पूरे लाइन बाय लाइन का क्या देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग। जो हम लोग को वर्ड पढ़ने नहीं आता है उस वर्ड का पूरे यहाँ मीनिंग है। पूरा पढ़ने में मज़ा आएगा एकदम। तो देखिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला लिखा हुआ है, जो हम लोग को जो बुक में जो भी हार्ड हार्ड वर्ड होता है उसी को यहाँ पर पूरा उसका हिंदी और पूरे उसके मीनिंग दिया हुआ है। तो आप लोग बुक पढ़ने से पहले अगर यह वीडियो देख लेते हैं या पीडीएफ अगर देख लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के वर्ड मीनिंग को देखते हैं। देखिए पहला जो लिखा हुआ है हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, अबव। क्या पढ़ेंगे, अबव। अबव अबव मीन्स होता है क्या चीज़, तो ऊंचा होता है, ठीक, या फिर अधिक होता है, या बढ़कर होता है, या सिवा होता है, ठीक। तो अबव का मतलब देख लिए हम लोग, ऊंचा, अधिक, बढ़कर, सिवा या श्रेष्ठ। क्या बोलेंगे हम लोग, श्रेष्ठ बोलेंगे। तो जहाँ पर जिस सेंटेंस के अनुसार हम लोग को मीनिंग लेना होगा वहाँ से हम लोग अबव का मीनिंग ले सकते हैं। सेंटेंस के अनुसार हम लोग को मीनिंग लेना होता है वर्ड का। अब देखिए अगला जो हमारा वर्ड है वह क्या है, अडॉप्ट। क्या लिखा हुआ है, अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ठीक, पालन करना, धारण करना, याद रखना है। तो अडॉप्ट का मतलब गोद लेना, पालन करना, धारण करना, या फिर क्या चीज़, अंगीकार करना। उसके बाद लिखा हुआ है एडवाइस। क्या लिखा हुआ है, एडवाइस। क्या लिखा हुआ है, एडवाइस। तो एडवाइस का क्या मतलब होता है, सलाह होता है, ठीक। उसके बाद उपदेश होता है, ठीक, तो परामर्श होता है। तो एडवाइस का मतलब हो गया सलाह, परामर्श या उपदेश। उस तरह देखते हैं आफ्टर। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर। देखिए हम लोग अगर पूरे वर्ड मीनिंग अगर पढ़ लेंगे ना इस पूरे चैप्टर का, तो हम लोग को पूरे इंग्लिश बुक एकदम रीडिंग देने और उसका समरी अपने आप लिख सकते हैं। जब वर्ड मीनिंग जान जाएंगे तो आप समरी मिला उला के आप आराम से लिख सकते हैं, 1.5 पेज का समरी। तो वर्ड मीनिंग बहुत ही बेहतरीन होता है किसी भी चैप्टर को समझने के लिए और उसका हिंदी अर्थ जानने के लिए। अब देखिए आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर मीन्स होता है किसी के पीछे पीछे। आफ्टर मीन्स क्या होता है, किसी के पीछे पीछे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं देखा देखी। क्या बोल सकते हैं, देखा देखी। अब देखिए लिखा हुआ है अगेंस्ट। क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स होता है उल्टा, ठीक, या आमने सामने भी होता है, या सम्मुख भी होता है, या विरुद्ध भी होता है, ठीक। तो अगेंस्ट मीन्स हम लोग देख लिए उल्टा, आमने सामने, सम्मुख या फिर विरुद्ध। आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग आगे देखें तो आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे। तो देखिए अगला जो हमारा है अगो। क्या लिखा हुआ है, अगो। अगो मीन्स होता है क्या चीज़, तो बीता हुआ। इसी को क्या बोलेंगे, पूर्व बोलेंगे। बीता हुआ है फिर क्या चीज़, पूर्व बोलेंगे। अगला लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल। क्या लिखा हुआ है, अगली एग्रीकल्चरल मीन्स होता है खेती बाड़ी करना, ठीक, या फिर कृषि संबंधी जो भी हम लोग काम करते हुए सब क्या कहलाता है, एग्रीकल्चरल कहलाता है। उस तरह के उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अलाइव। पूरे बुक का यह वर्ड है इंडियन सिविलाइजेशन एंड जो कल्चर है उसी का हम लोग लाइन बाय लाइन पूरा क्या देख रहे हैं, एक एक वर्ड देख रहे हैं। तो अलाइव मीन्स होता है क्या चीज़, सजीव होता है, या फिर खूंस भी होता है, चालाक भी होता है, ठीक। तो कहने का मतलब है देखिए जैसा सेंटेंस में मीनिंग निकलेगा उस हिसाब से अलाइव का हम लोग वहाँ पर मीनिंग सेट करेंगे, याद रखना है, ठीक। तो अलाइव का मतलब सजीव, खूंस, चालाक। अब जिस अनुसार अर्थ निकलेगा वाक्य का उसी अनुसार हम लोग अलाइव का मीनिंग वहाँ पर रखेंगे। ऐसा ना कि अब कुछ मीनिंग कुछ कह रहा है वो सेंटेंस का हम लोग सजीव लिख देंगे, चालाक लिख देंगे, खुश लिख देंगे।
जिस अनुसार कहानी, जिस सेंटेंस का भाव रहेगा, कहानी का भाव रहेगा, उसके अनुसार हम लोग अलाइव का मीनिंग वहाँ पर रखेंगे। उस तरह और देखते हैं, देखिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है क्या चीज़, ऑल। क्या लिखा हुआ है, ऑल। ऑल मीन्स क्या होता है, तो सब जानते हैं हम लोग, सब होता है, तमाम, सभी। उसके बाद लिखा हुआ है ऑलमोस्ट। क्या लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मीन्स होता है क्या चीज़, अधिकतर होता है, ठीक ना, प्रायः होता है, लगभग होता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट का मतलब समझ लिए अधिकतर, लगभग, प्रायः। उस तरह के अलोन। अलोन का मतलब क्या होता है, अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला, या फिर लंबाई में, या फिर आगे, अलोन का मतलब, ठीक। आगे देखिए अगला लिखा हुआ है अलोंग। क्या लिखा हुआ है, अलोंग। अलोंग लिखा हुआ है। अलोंग का मतलब हुआ बराबर बराबर, ठीक, साथ साथ, बिल्कुल। अलोंग का मतलब बराबर बराबर, साथ साथ, बिल्कुल। उसको देखिए ऑल्सो। क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी, ठीक ना, सिवा, इसके सिवा, इसके, उसके बाद में इसी प्रकार, ये सब ऑल्सो का मतलब होता है। तो जैसा सेंटेंस का भाव रहेगा, जैसा उसका अर्थ निकलेगा कहानी का, स्टोरी का, उसके अनुसार हम लोग ऑल्सो का मीनिंग वहाँ पर रखेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज। क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स क्या होता है, ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, सदा, लगातार, हरदम, ठीक, निरंतर। तो ऑलवेज का मतलब होता है। आगे देखिए क्या लिखा है, अम। क्या लिखा है, अम पढ़े, हम लोग इसको एम बोल देते हैं, लेकिन अम लिखा हुआ है, क्या, अम। अम मीन्स क्या होता है, बजे। आगे देखिए एन। क्या पढ़ेंगे, एन। एन मीन्स होता है एक, कोई, ठीक, प्रति। तो एन का मतलब एक हो गया, कोई हो गया, प्रति हो गया। उस तरह देखिए लिखा हुआ है एंसेस्टर्स। क्या लिखा हुआ है, अनसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मीन्स होता है हमारे जो पूर्वज होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अनसेस्टर्स। हम लोग जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है अनसेस्टर्स, यानी पूर्वज। आगे देखिए एंकर। क्या होता है, एंकर। इसको क्या पढ़ेंगे, एंकर। एंकर हम लोग पढ़ेंगे। एंकर मीन्स होता है लंगर डालना, ठहराना, ठीक, या फिर रोकना। ठहराना, रोकना, लंगर डालना, ये सब होता है। अब देखिए अगला है एंसंट। क्या लिखा हुआ है, एंसंट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंसंट। एंसंट मीन्स होता है, देखिए हम लोग ना बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं हम लोग, तो प्राचीन बोलते हैं हम लोग, इतिहास, ठीक ना। तो सनातन का या बहुत दिनों का, ठीक। तो अनसेंट मीन्स क्या होता है, पुराना, प्राचीन, ठीक। उस तरह देखिए जैसे हो गया प्राचीन समय का, ठीक। उस तरह देखिए प्राचीन लोग, ठीक ना। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए। तो अनसेंट का मतलब होता है पूरा ना, बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो अनशियंट हिस्ट्री का मतलब हुआ प्राचीन इतिहास। आगे देखिए अगला लिखा है एंड। एंड मीन्स होता है और, तथा, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है अनविल। क्या लिखा हुआ है, अनविल। याद रखना अनविल। इसको अनविल पढ़ेंगे, मतलब होता है निहाई। अनविल मीन्स क्या होता है, निहाई। आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए उसका लिखा हुआ है अनी। इसको क्या पढ़ेंगे, अनी। अनी मीन्स होता है कुछ, ठीक, कोई चीज़, अनी मीन्स, ठीक ना, याद रखना अनी मीन्स कुछ, कोई चीज़। उसको देखिए अनी बडी। क्या होता है, अनी बडी हम लोग पढ़ेंगे इसको। अनी बडी मीन्स होता है कोई। अनी बडी मीन्स क्या होता है, कोई। उस तरह देखिए हम लोग देखते हैं अनिवेयर। क्या लिखा हुआ है, अनिवेयर। अनिवेयर मीन्स होता है कहीं भी, किसी स्थान पर, ठीक ना। उस तरह देखिए जहाँ कहीं, ठीक, चाहे जो कुछ भी हो, ठीक ना, चाहे जो कुछ हो, किसी भी दशा में, चाहे जो कुछ हो, सब मानता। अनिवेयर का मतलब कहीं भी, किसी स्थान पर, कहीं कहीं, जहाँ कहीं, चाहे जो कुछ हो। तो कहने का मतलब स्टोरी, कहानी के जो भाव होगा उसके अनुसार हम लोग अनिवेयर का वहाँ पर क्या करेंगे, मीनिंग को वहाँ पर सेट करेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ आर। क्या लिखा है, आर्मिस होता है हाँ। क्या होता है, आर्मिस हाँ होता है। आर्मिस क्या होता है, हाँ। अब देखिए उसके बाद लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, तो देखते हैं हम लोग अराइजेज। क्या लिखा हुआ है, अराइजेज मीन्स होता है उत्पन्न होता है या फिर पैदा होता है। अराइजेज मीन्स क्या होता है, उत्पन्न होता है या फिर पैदा होता है। उस तरह हम लोग देखते हैं अराउंड। क्या लिखा हुआ है, अराउंड। अराउंड मीन्स चारों ओर, सब ओर, सभी ओर बोल सकते हैं अराउंड का मतलब। उस तरह देखिए हम लोग देखते हैं अरेंज। क्या लिखा हुआ है, अरेंज। अरेंज मीन्स होता है क्या चीज़, तो प्रबंध करना। अरेंज मीन्स क्या, प्रबंध करना या क्रम से लगाना। एज। क्या लिखा हुआ है, एज। एज मीन्स जैसा, ठीक, जिस समय, ठीक, ज्यों ही, जबकि, ठीक ना। तो उदाहरणार्थ, तो यह सभी एज मीन्स जैसा हो गया, ठीक ना, जैसा हो गया, जिस समय, ज्यों ही, उदाहरण, यथा, सब हो जाएगा। आगे देखिए अगला लिखा हुआ है असीमिलेट। क्या लिखा हुआ है, असीमिलेट। इसको क्या पढ़ेंगे, असीमिलेट। असीमिलेट मीन्स होता है सम्मिलित करना। असीमिलेट मीन्स क्या होता है, सम्मिलित करना, ठीक। उसके बाद पचाना,
ठीक। उसके बाद में पचाकर शरीर में मिला देना, यह सब क्या कहलाता है? असिमिलेट। असिमिलेट मीन्स क्या हो गया? तो सम्मिलित करना, पचाना, पचाकर शरीर में मिला लेना, यह सब असिमिलेट का मीनिंग हो गया। अगला हम लोग देखते हैं असिमिलेशन। क्या लिखा है? असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब हो गया सम्मिलन, ठीक। उसके बाद में एक ही तरह की बनावट, यह क्या हो गया? असिमिलेशन। अब देखिए लिखा हुआ है एट। क्या लिखा हुआ है? एट। एट मीन्स होता है पर, में, से, और। तो देखिए एट का मतलब में हो गया, पर हो गया, से हो गया, और हो गया। तो जैसा मतलब सेंटेंस का भाव रहेगा, उसका अर्थ रहेगा, उसी अनुसार हम लोग एट में, एट के जगह पर में का प्रयोग करेंगे, पर का प्रयोग करेंगे, से या फिर और का। अब देखिए उसका लिखा करती तो अटैन। क्या लिखा है? अटैन। अटैन मीन्स होता है प्राप्त करना, पहुंचना, सिद्ध करना, लाभ करना, सब कुछ होता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग आगे देखे हैं, तो आगे देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अटेंड। क्या लिखा हुआ है? अटेंड। अटेंड मीन्स होता है प्राप्त। अटेंड मीन्स क्या होता है? तो प्राप्त। अटेंड मीन्स क्या होता है? प्राप्त। अब देखिए अगला लिखा हुआ है अटे एटिक। क्या लिखा हुआ है? एटिक। एटिक मीन्स होता है अटारी। एटिक मीन्स क्या होता है? अटारी। अब देखिए अगला जो है हमारा अवॉइड। क्या लिखा हुआ है? अवॉइड। क्या है? अवॉइड। अवॉइड। देखिए हम लोग ना वर्ड मीनिंग देख रहे हैं। देखिए उसका नहीं आएगा इंग्लिश पढ़ने, तो उसका इंग्लिश भी दिया हुआ है, उसका मीनिंग है। तो हम लोग शुद्ध इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, शुद्ध इंग्लिश। तो अवॉइड मीन्स होता है दूर रहना, बचा जाना, ठीक ना, त्याग करना, अवॉइड। उसके बाद लिखा हुआ अवे। क्या लिखा हुआ है? अवे। अवे मीन्स दूर, अनुपस्थित, अलग। अब उसके बाद देख लिया बेबी लोनियन। क्या लिखा है? बेबी लोनियन। बेबी लोनियन मीन्स होता है बेबी लोन। बेबी लोनियन मीन्स क्या होता है? बेबी लोन। और उसके बाद लिखा हुआ है बार्टरिंग। क्या लिखा हुआ है? बार्टरिंग मीन्स होता है अदला बदली। बार्टरिंग मीन्स क्या होता है? बार्टरिंग मीन्स होता है अदला बदली। बार्टरिंग मीन्स क्या होता है? तो अदला बदली। चलिए हम लोग इसको भी देख लिए, आगे हम लोग देखते हैं अब। अब हम लोग आगे देखते हैं फिर। देखिए आगे हम लोग देखते हैं बी से। हम लोग ए से जितना भी था लेट अति वर्ड देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो बी से वर्ड देखेंगे पूरा। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बी से वर्ड जो भी है हमारा। देखिए देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा है बेस्ड। क्या लिखा हुआ है? बेस्ड। बेस्ट माने होता है आधारित। क्या होता है? बेस्ड मीन्स क्या होता है? आधारित। बेस्ड मीन्स क्या होता है? आधारित। आगे देखिए बी। बी का मतलब होता है होना, हो जाना, रहना, जीना। तो जहाँ भी सेंटेंस में बी आएगा, तो जो सेंटेंस का अर्थ कहेगा उसके अनुसार हम लोग बी का अर्थ होना निकालेंगे, या फिर हो जाना लिखेंगे, या फिर रहना लिखेंगे, या फिर जीना। अब देखिए लिखा हुआ है बीटन। क्या लिखा हुआ है? बीटन। हम लोग इसको बीटन पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं? बीटन। लेकिन लिखा हुआ है बीटन। बीटन मीन्स होता है पराजित। क्या होता है? पराजित। अब देखिए उसके बाद ब्यूटी। क्या है? ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, सौंदर्य, मनोहरता, लावण्य, ठीक ना। तो कहने का मतलब ब्यूटी मीन्स सुंदरता, सौंदर्य, ये बस याद रखें। मनो सुंदरता याद रख लीजिए, सौंदर्य याद रखें, काम खत्म। ठीक। उसका देखिए बिकॉज। क्या लिखा हुआ है? बिकॉज। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। बिकॉज मीन्स क्या होता है? क्योंकि। अब देखिए ये लिखा हुआ है बिकम। क्या लिखा है? बिकम मीन्स होता है ठीक होना। ठीक। बिकम मीन्स क्या होता है? ठीक होना। अब देखिए लिखा है बिकम्स माने हो जाता है। देखिए बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकम मीन्स ठीक होना, बिकम्स मीन्स हो गया हो जाता है। देखिए तो बिकम और बिकम्स हो गया, तो देखिए दोनों का क्या हो गया? मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया। बिकम मीन्स होता है ठीक होना, बिकम्स माने हो जाता है। अगला देखिए लिखा है बिकॉमिंग। क्या लिखा है? बिकॉमिंग। बिकॉमिंग का मतलब देखिए सुहावना, उचित, योग्य। तो बिकमिंग का मतलब हो गया सुहावना, उचित, योग। आगे हम लोग देखते हैं बीन। तो हम लोग देखें बीन। बीन का मतलब क्या होता है? गया। बीन का मतलब क्या होता है? गया। बीन का मतलब गया। आगे देखिए क्या लिखा है? बिफोर। क्या है? बिफोर मीन्स आगे, सामने, हाथ में, ठीक। तो बिफोर का मतलब आगे, सामने, हाथ में। तो हम लोग फिर इसको आगे देखते हैं। आगे देखिए हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है बीइंग। क्या लिखा हुआ है? बीइंग। क्या लिखा है? बीइंग। बीइंग का मतलब होता है जीव, जीवन, ठीक। वह जिसका अस्तित्व हो। बीइंग का मतलब वह जिसका अस्तित्व हो, या बीइंग का मतलब जंतु भी होता है। तो बहुत सारा मीनिंग है बीइंग का। अब देखिए है बिलीफ। क्या लिखा है? बिलीफ। बिलीफ का मतलब विश्वास होता है, ठीक। उसके बाद में मत होता है। बिलीफ का मतलब ज्ञान होता है, ठीक ना, याद रखना बिलीव का मतलब। आगे देखिए क्या है? बिलीव। देखिए बिलीव था या बिलीव है? बिलीव। अब देखिए बिलीव मीन्स होता है क्या? विश्वास करना, ठीक ना। तो बिलीव का मतलब विश्वास करना। अब देखिए बिलीविंग। क्या लिखा है? बिलीविंग। बिलीविंग मीन्स होता है विश्वास। बिलीविंग मीन्स क्या होता है? विश्वास। बर्ड। बर्ड मीन्स क्या होता है? तो चिड़िया बोले या पक्षी बोले, बर्ड का मतलब
बोल्ड, बोल्ड मीन्स क्या होता है, जिसको हम लोग साहसी बोल सकते हैं, दबंग बोल सकते हैं, वीर बोल सकते हैं, नीडर बोल सकते हैं, ठीक ना, साहसी, दबंग, वीर। उसका देखिए क्या लिखा, बोथ, बोथ मीन्स दोनों, ठीक। उसका लिखा बाउंड्स, क्या लिखा, बाउंड्स, बाउंड्स माने होता है सीमा, बाउंड्स माने क्या होता है, तो सीमा, बाउंड्स माने क्या होता है, सीमा। उस तरह हम लोग देखते हैं ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मीन्स क्या होता है, छाती, हृदय, सीना। तो ब्रेस्ट माने क्या होता है, छाती, हृदय, सीना। अब देखिए अगला लिखा ब्रिलियंट, क्या लिखा हुआ है, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का क्या मतलब होता है, चमकदार, ठीक ना। तेजोमय, ब्रिलियंट का मतलब चमकदार, तेजोमय, ठीक, बुद्धिमान। तो यह सब याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अगला हम लोग बात करें तो लिखा हुआ क्या चीज़, देखिए ब्रोकन, क्या लिखा हुआ, ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स होता है टूटा हुआ, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। ब्रूट, देखिए ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, ब्रूट का मतलब कठोर हो जाता है, ठीक। उसका देखिए बरीड, क्या लिखा हुआ, बरीड। देखिए हम लोग ना, अगर हम लोग का यहाँ पर अगर इंग्लिश का नहीं रहता, अगर इंग्लिश यहाँ अगर नहीं लिखे तो हम लोग गलत इसको पढ़ देते। तो कहने का मतलब देखिए कितना अच्छा वर्ड मीनिंग सजा दिया गया है आपको, कि नहीं आएगा इंग्लिश पढ़ने तो बगल में देख के पढ़ सकते हैं। बरीड, बरीड मीन्स क्या होता है, दफन, बरीड मीन्स क्या होता है, दफन। बट, बट का मतलब होता है क्या चीज़, तो अतिरिक्त, बट का मतलब क्या, अतिरिक्त। बाय, बाय माने पास या निकट, बाय माने क्या होता है, पास या निकट। कैन, कैन मीन्स क्या होता है, तो कैन का मतलब, कैन हो गया कटोरा, टीन का बर्तन हो गया कैन। कैनॉट, कैनॉट का मतलब होता है नहीं सकता, कैनॉट का मतलब क्या होता है, नहीं सकता। उसका बाद देखिए कैपेबल, क्या लिखा हुआ है, कैपेबल मीन्स होता है योग्य, ठीक ना, समर्थ, कैपेबल का मतलब हो गया। अब देखिए लिखा हुआ है कैपेसिटी, क्या लिखा हुआ है, देखिए हम लोग ए से पूरा वर्ड देख लिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के जो लेसन में ए से पूरा वर्ड होगा पूरे उस बुक में, इंडियन सिविलाइजेशन चल पूरा देख लिए। उसके बाद बी से पूरा जितना भी होगा उस लेसन में, बी से वर्ड पूरा देख रहे हैं। उसके बाद सी से हम लोग देखने लगे। तो कैपेसिटी का मतलब होता है विस्तार, समावेश, शक्ति, योग्यता। ना कहते हम लोग कि आपके आपके पास कैपेसिटी नहीं है यह काम करने का, तो योग्यता नहीं है, शक्ति नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है, कैपिटल्स, कैपिटल्स, कैपिटल मीन्स हम लोग जानते हैं कि राजधानी होती है, कैपिटल मीन्स राजधानी, कैपिटल्स मीन्स राजधानी। कास्ट मीन्स, कास्ट, कास्ट मीन्स होता है फेंकना, गिराना। उसका सर्टेन, क्या लिखा हुआ है, सर्टेन मीन्स होता है एक, सर्टेन मीन्स क्या होता है, एक या कोई, एक या किसी। सर्टेन माने एक या कोई, एक या किसी। उसका लिखे देखिए चेंज, क्या लिखा हुआ है, चेंज मीन्स होता है परिवर्तन करना, बदलना, ठीक। चेंज मीन्स होता है क्या चीज़, तो परिवर्तन करना या बदलना। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक। तो देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है चेंजेज, क्या लिखा हुआ है, देखिए अब चेंजेज लिखा हुआ है, चेंज मीन्स होता है बदलना है, परिवर्तन। चेंजेज मीन्स होता है क्या, परिवर्तन। चेंजेज मीन्स क्या होगा, तो परिवर्तन होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टिक्स, क्या लिखा हुआ है, कैरेक्ट, कैरेक्टरिस्ट, क्या लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ हो रहा है। कैरेक्टरिस मतलब होता है विशिष्ट लक्षण या विशेषता। हम लोग ना बोलते हैं कि सजीव का विशेषता बताइए, ठीक ना। चाहे हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ जैसे बोल देते हैं सजीव का विशेषता बताइए, प्रकाश संश्लेषण का विशेषता बताइए, तो हम लोग बोल देते हैं धातु के विशेषता लिखिए। तो कैरेक्टरिस्ट क्या बोलता है, कैरेक्टरिस्ट। उसका लिखा हुआ है चार्ज, क्या लिखा है, चार्ज, चार्ज का मतलब होता है आक्रमण, ठीक, रक्षा, आज्ञा, अधिकार। चार्ज का मतलब आगे देखिए चार्ज्ड, क्या लिखा हुआ है, चार्ज्ड मीन्स होता है आरोप लगाया, चार्ज्ड मीन्स क्या होता है, आरोप लगाया। उसका लिखा हुआ चाइल्ड, क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड मीन्स होता है संतान, बालक, बालिका, बच्चा। चाइल्ड का मतलब चाइना, चाइना का मतलब है क्या, चीनी मिट्टी का बर्तन। चाइना में जो बर्तन बनता है मिट्टी का उसको क्या बोलते हैं, हम लोग चाइना बोलेंगे, चीनी मिट्टी का बर्तन, चाइना। आगे देखा जाए कोई है क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं सिरकम, सिरकम स्टानसेस, क्या लिखा हुआ है, सिरकम स्टानसेस मीन्स होता है परिस्थिति। देखिए कितना थोड़ा सा कठिन वर्ड है, हम लोग को नहीं आता है पढ़ना। देखिए ना आया पढ़ने तो बगल से हम लोग पढ़ लिए। क्या लिखा हुआ है, सिरकम स्टानसेस मीन्स होता है परिस्थिति। आगे देख लीजिए सिटीज मीन्स क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा। सिविल अथी सिविलाइजेशन, क्या लिखा है, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, ठीक। सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है, सभ्यता। अब देखिए उसके बाद सिविलाइजेशंस, क्या लिखा है, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यताओं, ये अब हमारा प्लूरल हो गया। ऊपर जो था सिंगुलर था, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, या सिविलाइजेशन मीन्स हो गया सभ्यताओं। उसके बाद देखिए लिखा क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु होता है, ऋतु होता है, मौसम होता है, ठीक। तो हम लोग आज कुछ वर्ड मीनिंग देखें, ए से, बी से, सी से कुछ वर्ड मीनिंग देखें। अब हम लोग अगर देखें, हम लोग इसी को बार बार अगर देखेंगे, इसी को अगर पढ़ेंगे, तो हम लोग को क्या होगा, हम लोग को जो है वह पूरा बुक पढ़ने आ जाएगा पूरी अच्छा तरीका से, ठीक। तो हम लोग देखते हैं फिर आगे, सी तक के हम लोग पूरा आज देख लेते हैं। देखिए सी तक के हम लोग देख लेते हैं, फिर अब कल के वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। देखिए पूरा
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा वर्ड देख लेंगे ना, उसके बाद हम लोग फिर आ जाएंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे पैराग्राफ, उसको फिर लाइन बाय लाइन में उसका क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए अब लिखा क्या, किलिंग, इसको क्या पढ़ेंगे, किलिंग मीन्स होता है चिपटना या लिपटना, ठीक, या चिपका रहना, किलिंग। उसी तरह अब लिखा है किलिंग्स माने पकड़ लेता है, किलिंग्स माने क्या होता है, पकड़ लेता है। अब देखिए अगला है कम, कम मीन्स होता है आना, पहुँचना, निकट आना, ठीक ना। अब देखिए लिखा कम्फर्ट, क्या है, कम्फर्ट मीन्स होता है धीरज रखना, ठीक, सहायता करना, कंफर्ट का मीन्स होता है, ठीक, सुख देना, ये सब जानते हैं हम लोग। आगे देखिए कम्फर्ट्स, क्या लिखा, कम्फर्ट्स, कम्फर्ट्स मीन्स होता है आराम। अब देखिए लिखा कॉमन, कॉमन मीन्स होता है सार्वजनिक, ठीक, याद रखना है। उसके बाद सबका, ठीक ना, याद रखना है। अब देखिए अगला कंपेयर, क्या लिखा, कंपेयर, कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना। हम लोग तो कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, लोग कंपेयर, हम लोग एक ना करते हम लोग कि सजीव और निर्जीव में तुलना कीजिए, ठीक, तो कंपेयर, तो कंपेयर, कंपेयर हो गया तुलना करना, ठीक। आगे देखिए इसके बाद कंपटीशन, क्या लिखा है, कंपटीशन मीन्स होता है बराबरी या प्रतियोगिता, ठीक, प्रतिद्वंदिता या फिर स्पर्धा, कंपटीशन का मतलब। उसके बाद लिखा हुआ है कंप्लीट, क्या लिखा है, कंप्लीट, हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए उसके बाद जो हमारा है और देखिए तो कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब हो गया पूरा करना, संपूर्ण करना या सिद्ध करना या समाप्त करना। हम लोग जानते हैं कंप्लीट ना, कि देखिए कोई काम को हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, तो यानी समाप्त कर लिए। अगला है कंसंट्रेटेड, क्या लिखा है, कंसंट्रेटेड मीन्स होता है केंद्रित, कंसंट्रेट ना बोलते हैं हम लोग के, ध्यान इधर अति केंद्रित करो बोर्ड पर, यानी ध्यान क्या करो, तो कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड करो, ठीक। उसका लिखे कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है दशा, ठीक, दशा, पदवी, अवस्था, हम लोग जान गए कंडीशन का मतलब। आगे देखिए कंडीशंस मिस हो जाएगा शर्तें, कंडीशंस का मतलब क्या, शर्तें। अब देखिए कंडक्ट, क्या लिखा, कंडक्ट मिस होता है चलाना, ठीक, अगुवाई करना, प्रबंध करना होता है कंडक्ट का मतलब। आगे देखिए लिखा कंसीडर्ड, क्या लिखा, कंसीडर्ड मिस होता है माना, कंसीडर्ड मिस क्या होता है, माना। अब उसके बाद देखिए उसके बाद लिखा कंसिस्टेड, क्या लिखा, कंसिस्टेड मिस होता है शामिल। देखिए कंसीडर्ड मिस होता है माना, कंसिस्टेड मिस हो गया क्या चीज़, तो कंसिस्टेड मिस हो गया शामिल। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो देखिए उसके बाद हम लोग जो है, तो आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, कंसिस्ट, क्या लिखा है, कंसिस्ट, कंसिस्ट मिस होता है होते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है संस्थापन, नियुक्ति होता है, ठीक ना। उस तरह देखिए देश की व्यवस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि देश की व्यवस्था, शासन व्यवस्था, ठीक ना। तो यह हो गया सब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो देखिए उसके बाद देखिए तो लिखा हुआ है क्या लिखा है, कंस्ट्रेंड, क्या लिखा है, कंस्ट्रेंड, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है क्या, विवश, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, विवश। अब देखिए लिखा उसके बाद लिखा हुआ है कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतोष, कंटेंटमेंट क्या पढ़ेंगे इसको, कंटेंटमेंट होता है संतोष, तृप्ति, ठीक। उसका देखिए उसका लिखा हुआ है कन्वर्टिबल, क्या लिखा है, कन्वर्टिबल मीन्स होता है परिवर्तनीय, उलटने योग, बदलने योग, ठीक। तो कन्वर्टिबल मीन्स होता है परिवर्तनीय, उलटने योग, बदलने योग। कॉपी, देखिए कॉपी का क्या मतलब होता है, नकल उतारना, कॉपी का मतलब क्या होता है, नकल उतारना, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग मूल दे, जो मेन कॉपी होता है उसको देखकर प्रतिलिपि करना, उसी को लोग कॉपी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कॉपी। जो मूल जो ओरिजिनल होता है उसी का देखकर अगर अगर उसी को देखकर छाप दिए कॉपी, तो हम क्या बोलते हैं, उसको कॉपी कर देते हैं। करेक्ट क्या होता है, हम लोग बोल देते हैं करेक्ट, लेकिन क्या होता है करेक्ट, करेक्ट का मतलब होता है ठीक करना, सही करना, ठीक। अब देखिए कॉस्ट, क्या लिखा, कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स होता है दाम लगाना या दाम बैठना, ठीक। उसका देखिए कॉटेजेस, क्या लिखा है, कॉटेजेस, कॉटेजेस, क्या लिखा है, कॉटेजेस, कॉटेजेस का मतलब होता है कॉटेज, क्या होता है, कॉटेज। अब देखिए लिखा कुड, कुड मीन्स सकता है। आगे देखिए कंट्रीमैन, क्या लिखा है, कंट्रीमैन, कंट्री मीन्स होता है, कंट्रीमैन मीन्स हो गया देशवासी, देशवासी, कंट्रीमैन मीन्स होता है देशवासी, और कंट्रीमैन मीन्स हो गया क्या चीज़, तो देशवासी। आगे देखते हैं कोर्ट, कोर्ट मीन्स होता है आदर करना, ठीक। उसके बाद होता है अनुनय करना, मंगनी करना, कोर्ट्स। अब देखिए कोर्ट्स, कोर्ट मीन्स होता है आदर करना, और कोर्ट्स मीन्स न्यायालय, क्या बोलते हैं हम लोग, न्यायालय, जहाँ पर हम लोग जाते हैं अपने न्याय की, अपने न्याय की क्या करने जाते हैं, तो अपने जो भी मतलब कि जो भी विवाद होता है उसको सुलझाने जाते हैं, कहाँ हम लोग न्यायालय में जाते हैं, तो कोर्ट्स हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, क्रिएटिंग,
क्रिएटिंग मीन्स होता है बनाना, क्रिएटिंग मीन्स क्या होता है तो बनाना, क्रिएटिंग मीन्स क्या होता है तो बनाना। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए क्या लिखा क्रेप्ट, क्रेप्ट मीन्स क्या होता है तो रेंगना, क्रेप्ट मीन्स क्या होता है तो रेंगना, क्रेप्ट मीन्स रेंगना। अब देखिए लिखा कल्चरल, कल्चरल मीन्स होता है सांस्कृतिक, कल्चरल मीन्स क्या होता है सांस्कृतिक। आगे देखिए लिखा कल्चर मीन्स होता है जोतना, कल्चर मीन्स जोतना या सुधारना। अब देखिए डेंजर, डेंजर मीन्स हो गया भय, विपत्ति, संकट, आपत्ति। डेंजर मीन्स भय, विपत्ति, संकट, आपत्ति। डेयर मीन्स होता है धमकाना, डेयर मीन्स क्या होता है धमकाना, आंख दिखाना। ठीक, डेयर का मतलब धमकाना, आंख दिखाना होता है। तो हम लोग देखिए हम लोग आज यहीं तक के रहने देते हैं, सी तक हम लोग पूरे जो चैप्टर 1 है हमारा क्लास 12 के जो बिहार बोर्ड में इंग्लिश है पढ़ना 100 नंबर का, उसमें जो हमारा इंग्लिश बुक का जो हम लोग पहला चैप्टर अभी देख रहे हैं हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का पूरा, जो उस पूरे लेसन में ए और बी और सी लेटर से जो भी वर्ड मीनिंग था हम लोग पूरा देख लिए, ए बी और सी। इसको बार बार क्या करना है आपको देखना है, इसको रिपीट करते रहना और ये पढ़ते रहना है। आपको किताब पढ़ने में कहीं भी दिक्कत देखिए आप जब आपको वर्ड मीनिंग आ जाएगा हो जाएगा ना बहुत सारा आपके पास जमा, तो आप किसी भी चैप्टर का समरी आराम से लिख सकते हैं। ठीक, देखिए हमको तो उतना इंग्लिश आता नहीं है, लेकिन फिर भी जो होता है हम लोग जो होता है हम जहाँ तक बनता है वहाँ तक तो दे देते हैं। थोड़ा सा अगर गलत उलत अगर हो जाता होगा तो माफ़ी चाहते हैं, क्षमा कीजिएगा। बाकी आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक, ताकि सभी लोगों को क्या मिल सके तो लाभ मिल सके, उठा सके। जो भी इस बार क्लास 10 का एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वह इस बार 11th में जो 12th में जाने वाले हैं, तो सभी को इसका लाभ मिल सके। और आप लोग इसको क्या कीजिएगा कॉपी में आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पूरे जितना अभी तक के हम पढ़ा पूरे चैप्टर बाय चैप्टर का वर्ड मीनिंग होगा। ठीक, उसके बाद उसका हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन, उसका देख रहे हैं हम लोग पैराग्राफ देखेंगे, तो पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद उसका फिर हम लोग जहाँ तक के पैराग्राफ किए इंडियन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का उसके आगे फिर बढ़ा देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले, जहाँ से हम लोग को डी से स्टार्ट होगा वहाँ से फिर अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।